हाय, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सी ए इनसाइडर्स। आज स्टार्ट करते हैं कि हम सी ए फाउंडेशन और सी एम ए फाउंडेशन के लिए कैसे लॉ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कैसे किया था वो मैं बता देता हूँ। और ये मैंने कोई क्लास नहीं लिया था। मैं सी ए फाउंडेशन सी एम ए फाउंडेशन की कोई भी मैंने क्लास नहीं ली थी। मैंने खुद सेल्फ क्लियर किया था। एंड मैंने सी एम ए में पेपर अब तो 1 होता है लॉ का। मैं जब दिया था तो पेपर 3 होता था, तो उसमें मेरे 80 मार्क्स आए थे। एंड सी ए का मैंने जब दिया था तो सी ए में मेरे 62 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो मैं आप बताता हूँ कि मैंने कैसे तैयार किया था। मैंने कोई भी क्लास नहीं लिया था। तो स्टार्ट करते हैं कि आपको सबसे पहले कि आपको क्लास कंप्लीट करना होगा। आपको क्लासेस मतलब लेक्चर्स देखने होंगे। तो ठीक है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ फैकल्टी, काफ़ी अच्छी फैकल्टी हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप अर्जुन सर का लेक्चर देख सकते हैं। अर्जुन छापरा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने इन्हीं से पढ़ा है। मैंने सी ए इंटर भी पढ़ा है, मैंने सी एम ए इंटर भी पढ़ा है। मैं अभी सी ए फाइनलिस्ट हूँ, सी एम ए फाइनलिस्ट हूँ। सी एफ ए लेवल 1 है एंड ए सी सी ए लेवल 3 है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने लॉ इनसे ही पढ़ा है, अर्जुन सर से। ठीक है, दिव्या मैम ये भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है, देन आकाश अग्रवाल क्लासेस, ये अभी तो बहुत ये भी अच्छे इनके मतलब काफ़ी लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। देन शिवांगी अग्रवाल मैम का आप मैराथन देखिएगा। आप मैं बताऊंगा कि कैसे किन क्लास को एग्जीक्यूट करना है। और एक दीपक क्लासेस करके हैं, ये भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सारे लोगों का क्लास के लेक्चर्स मैं मतलब लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आपको बेसिकली सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा। आप मान लीजिए आपने कोई क्लास नहीं लिया है, आप आज से फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन लिए हैं, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्लास कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं सी ए और सी एम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, तो सी ए में इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है, तो उसमें वो इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर है, तो उसमें मैं उतना टाइम नहीं लेता हूँ। उसमें आप खुद कर लेंगे, आप कोई खुद से पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, आते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये अप्रॉक्स 30 मार्क्स तो कवर करता ही है सी ए में, मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्लास करेंगे तो कुछ चीज़ें आप तुरंत समझ लेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है, करीबन 120 से 130 पेज का है। तो ठीक है, काफ़ी नंबर और कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। तो आपको ये अप्रॉक्स 15 डेज़ तो लगेंगे। आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होगा, तो आप उसको फाइंड आउट करेंगे, तो वो 15 से 20 दिन लगेगा। देन आपको एक बार आप लॉ में एक बार इस चैप्टर से आप अच्छे से पढ़ लिए, तो उसके बाद काफ़ी चैप्टर्स आपको इजी पड़ेंगे और छोटे चैप्टर्स हैं। सेल्स ऑफ गुड्स हैं, तो उसमें आपको 5 से 10 डेज़ लगेगा। एक सेकेंड में वॉल्यूम देखूँ इंक्रीज़ है। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, देन एल एल पी एक्ट है, वो उस पर आपको 5 से 8 दिन लगेंगे। कंपनी एक्ट है, 5 से 7 दिन लगेंगे। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये पहले सी ए इंटर में हुआ करता था और सी एम ए इंटर में भी था। तो अब इसको सी ए इंटर से हटा के सी ए फाउंडेशन में ला दिया गया है। तो इसमें भी अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे ये लोग। तो एवरेज ड्यूरेशन आपका हो जाएगा 30 से 45 डेज़। आप इसको, मैं कहूँगा इससे जल्दी, मैं तो ये एकदम मैक्सिमम दिया हूँ। आप इसको अपने अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मे बी लॉ अच्छा लगने लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। तो आप इसको जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं, विदिन 25 डेज़ में आप कर सकते हैं। तो आपको लिए बढ़िया होगा। जहाँ जितना इतना इधर टाइम सेव करेंगे उतना आपको रिवीजन में फ़ायदा होगा। ठीक है, अब सी एम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में पहले 1 से 2 दिन में इंट्रो इसका हो जाएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेम आपके वही जितने सिलेबस सी ए में उतने आपके में भी हैं, तो आपको भी 15 से 20 दिन लगेगा। सेल्स ऑफ गुड एक्ट 5 से 10 दिन लगेंगे, उतना एज अ सी ए लगेगा। एन आई एक्ट, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये भी 5 से 10 दिन लगेगा। देन बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भाई 20 नंबर का वेटेज रखता है, 20% का है, तो शायद 50 मार्क्स का होता है सी एम ए का लॉ का एग्ज़ाम। तो ये अच्छा खासा कवर देगा और ये बहुत स्कोरिंग है, तो 3 से 5 दिन में ख़त्म कर लेना। इसका भी एवरेज ड्यूरेशन आपका हो जाएगा 30 से 35 डेज़। मैं फिर कहूँगा कि 25 डेज़ से 30 डेज़ में आप कंप्लीट कर लें तो आपके लिए वेरी बढ़िया होगा। तो आपने क्लास कंप्लीट कर लिया, ठीक। तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको रिवीजन प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको 3 रिवीजन चाहिए एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए। तो आपको मैराथन देखना पड़ेगा
क्योंकि आपने ये सारा पढ़ लिया, अब मान लीजिए आप हैं 35 डेज़ हो गया, आपको 35 दिन हो गया ये पढ़े हुए, ठीक। तो जाहिर सी बात है आप कुछ चीज़ भूल गए होंगे, तो उसके लिए आपको मैराथन देखना पड़ेगा। 1.5x या 2x में आपकी कितनी कैपेबिलिटी है आपके हिसाब से, तो एक वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा, मैराथन देखना पड़ेगा। मैराथन मैंने बताया शिवांगी अग्रवाल मैम का देख लेना, ठीक। तो मैराथन से एक रिवीजन हो गया, ठीक है, आपने वीडियो देखा, आपको वो जो चीज़ आप भूल रहे थे वो रिकॉल हुआ। देन उसके बाद आपको बुक का 2 रिवीजन चाहिए, ठीक है। अब बुक का कैसे रिवीजन करना है, मैं ऐसे एकदम नहीं कहूँगा कि आप उठाएं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 120 पेज का है और एक दिन में 120 पेज पढ़ें, बिल्कुल नहीं, कभी मत करना, एकदम मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको हर चैप्टर्स के कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं उनको देख लेना, कहीं नोट कर लेना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 120 पेज हैं सपोज़ करो, ठीक है। उसको आपको एक टारगेट बनाना है कि दिन का मैं 15 से 20 पेज पढ़ूंगा। अब जो भी हो, मैं तो 15 पेज पढ़ता था, मेरे 8 दिन में चैप्टर 1 कंप्लीट। ऐसे मान के सील्स ऑफ गुड एक्ट के 45 पेज हैं, तो इसको 15 पेजेस पढ़ता था, तो वो 3 दिन या 4 दिन में ऐसे कंप्लीट हो जाता था। तो ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है। और तो ये ऐसे करके कंप्लीट हो गया। तो आपके एक रिवीजन ऐसे हुए वीडियोज़ देख के, 2 रिवीजन आपको बुक से करना है। रिवीजन हो गया आपका, आपने क्लासेस कंप्लीट कर लिया। देन आपको क्या करना है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सीए वालों का राइटिंग में होता है, ठीक है। अर्जुन छापरा सर का फिर बताऊंगा, उनके वीडियोस आते हैं, बाद में मैराथन भी आते हैं। आपने मैराथन अटेंड कर लेना एकदम एग्ज़ाम के पहले। और तुमको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से। तो इनकी राइटिंग प्रैक्टिस की भी वीडियोज़ हैं, ठीक है। मैं वो भी जब पूरा क्लास तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वो भी नोटिफाई कर दूंगा। देन आपको 4 अटैम्प्ट के एटलीस्ट, मतलब मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि 5-10 साल नहीं, 4 अटैम्प्ट के MTPs देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना कि वो एक्चुअल में वो लॉ कैसे लिख रहे हैं, कि मतलब केस स्टडी दे रहे हैं तो वो कैसे लिख रहे हैं, उसको पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, तो वो चीज़ देख लेना। इग्नोर करना रिपीटेड क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन बार बार करने के लिए। तो एटलीस्ट 4 अटैम्प्ट के मॉडल टेस्ट पेपर्स और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। ये सीए वालों का था। अब सीएमए वालों को क्या करना है, ठीक है, उनके MCQ में पेपर होते हैं, तो आपको अर्जुन छापरा का और दिव्या अग्रवाल मैम का MCQ वाली वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ से उनके 1.5x पे देख लेना है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं पहले ही, आपको देखना है, ठीक है। आपको CMA इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे MTPs मिलेगी, वो आपको कर लेना है। वो CMA वाले खुद MCQ देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको देख लेना है। आपके MCQ वाले हो गए, आपने रिवीजन प्लान कैसे किया तो वो भी हो गया। हाँ, और CMA वालों का बुक के पीछे के जो MCQ होते हैं वो कर लेना, उसमें से मतलब 70 से 80% क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो वो भी इनफ होता है, ठीक है। बट मैं कहूँगा जितना आप ज़्यादा करके जाएँ उतना फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ यही बताना चाह रहा था। इससे मैंने स्कोर किया था 80 मार्क्स। मैंने कोई भी क्लास नहीं लिया था, मैं फिर से बता रहा हूँ। मेरे लॉ में 80 मार्क्स आए थे, जो लॉ में 80 मार्क्स लाने उस समय सही टफ लगता था। एंड CMA 62 मेरे इंटर में भी ऐसे ही मार्क्स आए हैं। तो ठीक है, बस ऐसे मैं यही बताना चाह रहा था आपको। और भी किसी मैं नेक्स्ट में अकाउंट्स की प्रोवाइड करूँगा कि अकाउंट्स आपको कैसे करने हैं, किन टीचरों से करने हैं। और आप अगर मतलब क्लासेस कोई वाई नहीं कर रहे हैं तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और पेपर फाउंडेशन का ठीक आता है, बस आप रिज़ल्ट थोड़े से कम बनना स्टार्ट कर दिए हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके, बाय।